Please don't write anything on the screen. कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ओके, ठीक है। 11 ये 11 वाला भी सीखा था ना, और नंबर मेड ऑफ 1 भी। नंबर हैविंग ओनली वन। हाँ, ठीक है। चलिए, एक मुझे फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए। लेट सपोज अगर मैंने आपसे पूछा 74 × 76 क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। ओके, 5624। वेल डन। 5624 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसको याद है वो लोग समझ गए होंगे ये कौन सा वाला ट्रिक है। दोनों का यूनिट डिजिट का सम 10 है और उसके बाद का नंबर सेम है। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई इसमें 1 ऐड करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज डिजिटल सम। मैं वेट कर रहा था कुछ और बच्चे आ जाएं तब मैं ये इस चीज को सिखाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। यूनिट से अभी कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं या मैं स्टार्ट करूँ? सर इतने ही है। इतने ही है? जी जी सर। अभी लिंक शेयर नहीं हुआ क्या? हाँ किया था सर। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए किसी बच्चे का छूटे नहीं। तो अगर है तो ग्रुप्स में डाल दीजिए लिंक। इट्स लाइक ए रियल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। 2 मिनट सर वेट करिए, मैं हाँ आके ठीक ग्रुप। है। हाँ ठीक है। एक्चुअली सर लिंक की ना टाइमिंग गलत है तो उस वजह से मत ना होगा। क्यों? लिंक पे 4:30 का टाइम दिया है, 4:30 PM। इस टाइम तो 6 बज रहे ओके 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 ओके। हाँ, हो सकता है। आज की क्लास में आप लोग को बहुत मजा आएगा। आज आप लोगों को लगेगा कि सर मैथ से तो हमें प्यार हो गया। सर आपने कल बोला था कि हाँ हाँ 5500, अरे सब कराऊंगा, सब करवाएंगे, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लिए ना, तो क्या होता है कि मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। पर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है बस। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, आपको भी तो ही चाहिए ना आपका सिलेक्शन। तो बस ट्रस्ट ऑन मी। जब तक ऐसी ही कुछ छोटे मोटे चीज मैं बताता हूँ। चलिए, मुझे ऐड करके बताएंगे 86 + 68 क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा ये देता हूँ, ठीक है। 54 + 45 +97 + 79 +24 + 42 -49 - 94 -83 - 38। इसका आंसर अगर एग्जाम में यही पूछ लिया तो बताएंगे कि क्या होगा? बताइए।
जब तक बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो तब तक ये वाला करवाते हैं। बताइए, अगर यही पूछ लिया तो आप सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे? Yes. हाँ, सर यही हम सब तो ऐड ही कर रहे होंगे, आंसर तो सबको दे देंगे, लेकिन फिर आप में और क्लास 2 के बच्चे में क्या डिफरेंस रह जाएगा? और आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्यों फिर? सर टाइम आप कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग है ना, और आपको लगेगा कि सर हमने तो सॉल्व तो कर ही दिया ना, लेकिन आपने 2-3 मिनट लगा कि अगर इसको सॉल्व कर दिया तो इससे अच्छा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर हो ना, और उस नंबर को इंटरचेंज कर दिया गया हो, और अगर उसका सम पूछे, तो सम क्या होता है? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट। आज हमारा टॉपिक होगा डिजिटल सम, बट उससे पहले मैं छोटा मोटा टॉपिक ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। तो अगर हमें इसको ऐड करना पूछ लिया ना, तो हम क्या लिखेंगे? 11 इंटू, इसका सम कितना होगा? 14। 14। अब 11 इंटू 14 आपको पता है क्या होता है? सर 11 मतलब से आपने किसी को नंबर को मल्टीप्लाई करने तो पता ही है। 4415, 154 आंसर। इसका इसका इसका। लेकिन सर हमने तो इसका आंसर पूछ रहा है ना, तो ये कैसे निकाले? तो चलिए ना सर, इसमें भी तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करेंगे, इसको भी निकालने के लिए सेम, इसको भी निकालने के लिए सेम, इसको भी निकालने के लिए सेम। और सर इसमें क्या करेंगे? चलिए अभी मैं इसको काट देता हूँ, बस यही इतना पूछता हूँ, ठीक है? तो आप बोलेंगे ना सर 11 इंटू 14 प्लस 9, प्लस 9 और 7 16, और प्लस 2 और 4 6, 16 और 14 30, 30 और 15 45, 11 इंटू 45। आंसर कितना हो जाएगा? 5549, 495 आंसर। 495 आंसर। यहाँ तक का समझ आया? नो सर, प्लीज रिपीट। रिपीट करें। 24 प्लस 42 का सम कितना होगा? तो अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, और उस डिजिट को हम इंटरचेंज कर दिए, अगर इसका सम हमसे पूछे ना, तो इसका एक ट्रिक होता है, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, इन दोनों का सम कितना है? 6। 11 इंटू 6, 66 आंसर। तो अगर हमसे कोई पूछे 24 प्लस 42 प्लस 79 प्लस 97, ठीक है, प्लस 35 प्लस 53, तो देखिए इसको निकालने के लिए आप कहेंगे ना सर 11 इंटू 6, प्लस 21। इसको निकालने के लिए आप बोलेंगे ना सर 11 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 8। तो ये 11 कॉमन ले लें, तो ये 6 प्लस 16 प्लस 8 ऐसे आ जाएगा। अब 11 इंटू 8 और 6 14, 14 और 16 30। बताइए, 330। अब कोई बच्चा इसको ऐड करता, और कोई डायरेक्टली ऐसे कर देगा, देखिए कितना डिफरेंस। समझ आया? यस सर। तो यही तो मैंने पूछा था ना ऊपर, यही तो। एक और दिया क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अब बताइए, -28 -82 -47 -74। तो अगर इसको ऐड करना है, तो देखिए माइनस माइनस भी तो हमेशा ऐड ही होता है ना, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है। देखिए साइन नेगेटिव की रहे। साइन निगेटिव का आएगा। साइन एक्चुअली निगेटिव पॉजिटिव किसका आता है? साइन डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, उसका साइन आता है। यहाँ पे बड़ा नंबर 82 है, तो साइन बड़ा नंबर निगेटिव, ठीक है? तो चलिए, वो तो हम लोग बस कन्वेंशन तरीके से याद कर लेते हैं कि निगेटिव निगेटिव में साइन निगेटिव का आता है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो चलिए, अगर इसको ऐड करना है तो साइन से क्या मतलब है? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट ही तो करेंगे। 10। और इसको ऐड करना है तो साइन से क्या मतलब है? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट ही तो करेंगे। यहाँ पे भी तो ऐड ही कर रहे हैं, तो सब जगह माइनस कॉमन ले लीजिए। -11 इंटू, इसको 10, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, 11 कॉमन ले लिया, तो -10 -11 कितना हो गया? 11 इंटू -10 -11 -21।
और इसको अगर सॉल्व किए तो कितना आ गया 1 2 3 2 माइनस। समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। अब मिक्स्ड क्वेश्चन देते हैं एक, बता दीजिए, उसके बाद डिस्कशन पे चलते हैं। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। अच्छा, यू वर मिसिंग माई क्लास, तो आई एम बैक। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डिजिटल सम। मैं बस वेट कर रहा हूँ कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, यू आर अ पार्ट ऑफ VLW बैच, फाइन। कितना टाइम लगाएंगे? हाँ, सीधा सीधा बोलिए ना, चलिए पहले आंसर तो करिए, पहले आंसर करिए। 220 सर। 220 सर। ओके, अब आपको क्या करना था? 11, 231 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11, यहाँ पे 17, यहाँ पे 12, यहाँ पे -11, यहाँ पे -12, यहाँ पे -3, और यहाँ पे +6। बस इतना ही करना था ना। अब देखिए, +12 -12 कट गया, +11 -11 कट गया, 17 और 3 गया तो 14, 14 और 6 20, 11 इंटू 20 220। इतना ही टाइम आपको लगाना था, आपने ज्यादा टाइम ले लिया। बोलिए, सबको समझ आया? सबको समझ आया? यस। यस सर 220। Now let's start our topic for today. Digital sum. You all will fall in love with math after this topic. डिजिटल सम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बस सिंपल से ये पूछना है कि मैं कोई नंबर लिख दूँ। लेट सपोज मैंने लिख दिया 123। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 123 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा बताइए? ध्यान से Six. पढ़िएगा। 6 सर। ओके, 348752984 6 when divided by 9, what is the remainder? बताइए क्या रिमाइंडर आएगा? जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं, अभी बस मैं ये नया टॉपिक ये भी पढ़ा रहा हूँ, तो सब कोई ध्यान से पढ़े, यू विल एंजॉय अ लॉट। व्हाट विल बी द रिमाइंडर?
I think 2, sir. रिमाइंडर इज 2। और किसी का? I think, sir. मैंने You ऐसे ही think 2 is the remainder? Okay. सबको बताइए क्या आएगा रिमाइंडर? थ्री 56। अरे ये कैसा रिमाइंडर है भाई 56? अगर 9 से दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 to 8 के बीच में आएगा ना। 56 आएगा तो इसको फिर से डिवाइड करिएगा तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 54, तो रिमाइंडर तो 2 आया। ठीक है, तो फिर ये क्या व्हाट्सएप चैट का आप लिंक डाल रहे हैं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ आप लोग कुछ कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। सर 3 3 आएगा। ओके, अब देखिए आप सब ने क्या किया होगा, आप सब ऐसे करके इसको डिवाइड करने बैठ गए होंगे, यही कर रहे होंगे। नो सर। फिर क्या कर रहे हैं? सर मैंने वो ट्रिक वहाँ पे अप्लाई की, सम ऑफ डिजिट्स 9 वो ना कैंसिल 9 हम्म 9 जिनका sum हम्म है। अच्छा 9 जिसका सम आ रहा है उसको, उसके बाद फिर क्या किए? लास्ट में वहाँ पे 2 बचा लास्ट पेमेंट। ओके, तो बहुत बार नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी आपने लगाया ना 1 ही, यस सर यस तो सर। हम लोग स्टार्टिंग में आपको शायद मैंने ये पढ़ाया भी होगा। 9 का आपने डिविजिबिलिटी लगाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी से काम नहीं चलेगा। हम लोग इसका रिमाइंडर निकालने के लिए इस पूरे को कभी भी इस तरीके से डिवाइड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, समझिए ध्यान से क्या करते हैं। यहाँ पे जो नंबर होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि हमें सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। तो कहता हूँ मेरी जान, दोस्ती इतनी करो कि अपनी दोस्ती देख दुश्मन भी अपना यार होता है। आप मेरी जान। म्यूट रख रहा हूँ। कौन है वो? शबीर अहमद। इसको हम लोग तब तक ऐड करते हैं जब तक हमें सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब सर कैसे ऐड करना है, तो चलिए 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 और 8 22। तो सर ऐसे 22, 22 and 5 that is 27, 27 and 2 is 29, 29 and 9 is 38, 38 and 8 is 46, 46 and 4 is 46 and 4 48, 48 and 50 6 50 हाँ 56 आएगा सर। सॉरी 56 50 सॉरी 46 and 4 is 50 और 50 and 6 is 56। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐड किए। अब ऐड करने पे हमारा 56 आ गया। अब इस 56 को हम तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 11। 11 को फिर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 2। लेकिन ऐसा क्या दिक्कत है कि जब आप इसको ऐड करिएगा ना इतने देर तक, तो आप बीच में कोई नंबर मिस कर जाइएगा, और मिस करिएगा तो गलत होने का चांसेस हाई रहता है। ठीक है, तो फिर ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, जहां 9 या 9 का मल्टीपल बनता है ना उसको हम लोग बीच में ही काट देते हैं, क्योंकि हमें मतलब तो 9 के मल्टीपल से है। तो जहां भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा ना उसको वहीं पे हम लोग काट देंगे। जैसे देखिए 9 को काट दें यहाँ से,
7 और 2 को काट दें, 7 + 2 भी 9 होता है ना, 5 और 4 भी 9 होता है ना, होता है। यस सर। 6, 4, 10 और 8 18 होता है, ये भी 9 का मल्टीपल है, काट दीजिए। लास्ट में क्या बच गया, 8 और 3 बचा 11, 11 का मतलब 2, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2। सर यही सेम ट्रिक मैंने यूज किया उसमें ठीक है आपने, रिमाइंडर। यस यस सर यही। वंडरफुल। मैं और देता हूँ आपको, 4 8 7 6 3 5 2 8 9 1 5 डिवाइडेड बाय 9, क्या रिमाइंडर आएगा बताइए, जल्दी बताइए। मोहसिन फारूक, ये एसआई का बैच चल रहा है, ये पेड बैच है, ठीक है। 5 सर, 5 आएगा। ठीक, देखते हैं कैसे। जहां पे 9 बन रहा है या 9 का मल्टीपल, पहले उसको काट दीजिए, जो बचेगा उसको ऐड कर देंगे। 9 तो ऐसे ही कट दिया, 8 और 1 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 कट गया। अब 8 और 5 बचा, 8 और 5 कितना होता है, 13। 13। 13 का फिर सम करिए कितना आएगा, 4। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4। 4 सर। ठीक है, यहां तक समझ आया। यस सर। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं सिंपल सा एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। लेट्स सपोज हम एग्जाम में नहीं आएगा, पहले तो समझने के लिए, 3 8 7 5 4 इंटू 3 2 4 6, इसका वैल्यू एग्जाम में दे दिया 1 2 5 7 9 5। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, नीचे में लिखता हूँ। 1 2 5 7 9 5 1 8 4। ऑप्शन बी 1 2 5 7 9 5 2 8 4। ऑप्शन सी 1 2 5 7 9 5 4 8 4। और ऑप्शन डी 1 2 5 7 9 5 6 8 4। ओके, अब आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सर कैसे बताएंगे फिर, हम लोग 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सम। अब चलिए समझते हैं कि होता है क्या है। देखिए, अगर मैंने कहीं पे कोई इक्वेशन लिखा 5 × 4 = 20, ठीक है, तो ये हमारा LHS होता है और ये हमारा RHS होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम LHS को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें RHS को भी 2 से डिवाइड करना होगा, वरना अगर हम LHS को 2 से डिवाइड कर देंगे और RHS को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो इक्वल टू तो नहीं रह जाएगा ना। राइट सर। अगर हम LHS में 10 ऐड करें तो RHS में भी 10 ऐड करना होगा। मतलब जो ऑपरेशन अगर हम LHS में 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमको RHS को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो। यस सर। अगर हम LHS का क्यूब रूट लें तो RHS का भी रूट लेना होगा।
तो अगर हम LHS को 9 से डिवाइड करें तो RHS को भी 9 से डिवाइड करना होगा। यस यस सर, और नो? यस सर, ठीक है, अब देखिए LHS को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, अगर ये इक्वल टू है तो RHS को भी 9 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए। बोलिए यस और नो? यस सर, वही आना चाहिए। वही आना चाहिए। ठीक है, सर, तो अब LHS को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या होता है? उसका डिजिटल सम। क्या होता है रिमाइंडर? उसका डिजिटल सम। मतलब उस नंबर को आप तब तक ऐड करिए जब तक आपको सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर, मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा 9 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए। तो हमें पता है कि सर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम। अब देखिए डिजिटल सम जो होता है ना वो पूरी तरीके से बॉड मास को फॉलो करता है, और डिजिटल सम का कोई इफेक्ट परसेंटेज पे और डेसिमल पे नहीं पड़ता। डेसिमल पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सर सॉरी सर मैंने लेट ज्वाइन किया है। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक आपका डिजिटल समाज में पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, ओके, ओके सर। डिजिटल सम से आपने ज्वाइन किया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट किया डिजिटल सम। नहीं सर, ये मैं सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, लेट हुआ। ओके, ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बस। ओके सर, अभी मुझे बताएंगे तो समझ आ भी जाएगा ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए थैंक यू सर। अब इसका आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। कितना आएगा? तो देखिए 5 और 4 कट गया, यस सर। 8 7 15, 15 3 18, 15 ये 3 18। 18 का मतलब 9। 9। ये तो 9 हो गया। अब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। अब हम दूसरे वाले को चेक ही नहीं करेंगे। क्यों क्यों चेक नहीं करेंगे बताइए? क्योंकि 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, या तो 9 आएगा या 9 0 आएगा। आएगा, 9 आएगा या उसका मल्टीपल आएगा, यस सर। और उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा 0। या तो 9 आएगा या 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर या तो 9 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम में हम 9 को 0 के इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। अब देखिए अगर आप इसको, आपको नहीं ऐसा लग रहा है तो अगर आप इसको निकालिएगा भी ना तो चलिए इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 6 और 3 कट गया, 4 और 2 6, 9 6 जा कितना आएगा? 9 इंटू 6 54। 54 का सम कितना आया? 9 आया। तो अब चेक करिए कि जिसका डिजिटल सम 9 होगा वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। तो 9 कट गया, 7 और 2 कट गया, 8 और 1 कट गया, 5 और 4 कट गया, 5 और 1 6। क्या होगा ये आंसर? नो सर। ऑप्शन ए नहीं। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। 9 कट गया, 7 और 2 कट गया, 5 और 4 कट गया, 8 और 1 कट गया। यहाँ पे क्या आया? 5 2 7। 7। क्या होगा ये आंसर? नो सर। नहीं। और चेक करते हैं। फ- 7 और 2 कट गया, 9 कट गया, यस सर। 5 और 4 कट गया, 8 और 1 कट गया, 5 और 4 कितना आया? 0। 9 या 0? 9 या 0? 9। अब चलिए, तो क्या ये आंसर होगा? यस हो सकता है। हो सकता है सर। अब एक और तो चेक कर लें। चलिए अब देखिए 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 1 4 कट गया, 6 5 11 का 11 मतलब 2। ये भी आंसर नहीं।
सर ये समझ नहीं आया, ये 9 कैसे 0 होता है सर ये? 9 कैसे 0 होता है? क्योंकि आप दुनिया के किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। लेकिन डिजिटल सम जो होता है वो क्या बोलता है, वो आपको उसका वैल्यू तो आपको 1 to 9 तक ही मिलेगा ना, 0 तो सर ये मिलेगा। सोफी सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनिए, मैं फिर से समझा। सर ये सोफी को रिमूव करो, ये बार बार लिंक शेयर करती है, करती है। हाँ हाँ मैं अभी समझा रहा हूँ। कौन है ये सोफी? यार क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब मत करिए। कौन सा लिंक आप शेयर कर रहे हैं सोफी? किसी व्हाट्सएप ग्रुप करता है, पता नहीं। छोड़ दी, निकल गई। She is not having the मीटिंग। एक्चुअली मेरे मुंह में ना छाला पड़ गया है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए समझिए। अगर मैंने आपको बोला कि 12 को 9 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो आप एक तरीका ये होगा रिमाइंडर 3, और मैं बोलूँगा कि रिमाइंडर 3 कैसे, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये मैं आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 54 को 9 से डिवाइड करिए, तो आप डिवाइड करेंगे 54, 6 टाइम्स में 54 कट गया, आप बोलेंगे सर रिमाइंडर 0। लेकिन जब आप डिजिटल सब निकालिएगा तो 5 और 4 9 होता है ना, क्योंकि यस आप सर। किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कभी भी 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 5 और 4 कितना हुआ? 9। तो 9 का मतलब क्या है? 0 ही तो है। 9 इज इक्वल टू 0। जब हम किसी नंबर को, अब फिर आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। तो डिजिटल सम के केस में हम क्या बोलते हैं, आप उस 9 नंबर इज को इक्वल टू तब 0। तक जोड़िए जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब सिंगल डिजिट तो आपको 0 तो मिलने से रहा, तो 0 नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा थोड़ी कि किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, आएगा ना। तो फिर इस कारण से 0 to 8 तक होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, क्योंकि 9 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसीलिए हम 9 को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो डिजिटल सम में 9 बोलिए या 0 बोलिए, एक ही बात है। अब समझ आया? क्लियर? अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। Excuse me, sir. Can I ask the question? हाँ बोलिए। जो सर ये सर आप डिजिटल हमने सिखाया ना, हम्म। जब हम पहला वाला क्वेश्चन आपने जब दिखाया, आपने उसमें टोटल सम ऑफ डिजिट्स किया सर। हाँ इज इट सेम? अगर हम 9 कट कर रहे हैं, मतलब जिन दो डिजिट्स का सम 9 होता है, हम हाँ उनको कट कर देते हैं। हाँ ठीक है। और दूसरा आपने देखा सारे डिजिट्स का अगर हम ऐड कर लेंगे ना सर, हाँ हाँ, फिर उनको मतलब सम करते थे, जब जैसे आपने पहले तो क्वेश्चन एक में ही, दिखाया। हाँ पहले क्वेश्चन तो वही इज मैंने बोला सेम ना। सर? हाँ इट इज सेम, वही तो मैंने बोला कि इजी बनाने के लिए आपको मैंने बोला कि 9, एक्चुअली हमें मतलब तो 9 के मल्टीपल से है, 9 से है, तो जहां पे 9 का मल्टीपल बन रहा है हम उसको काट भी सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। सर आई जहां मीन अगर जो जो डिजिट्स जहां है ना पे सर, भी, मतलब सर। हाँ हाँ डिजिटल सम में ही जहां पे 9 या 9 का मल्टीपल बने, या तो आप उसको वहीं पे काट दीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आप सबको ऐड करके भी निकालेंगे तो भी, जैसे इसका मैंने 6 लिखा तो 6 ही आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके सर, डन। थैंक यू सो मच। ये वाला सर रिपीट, हाँ ठीक है, रिपीट करते हैं। ओके, ये वाला क्यों, कुछ और रिपीट करते हैं। ठीक है। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देना है। 6547 इंटू 321, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? टू 100 587, 2101
587 2103 587 2105 587। सही। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका डिजिटल सम लेंगे। 6 5 11, 5 और 4 तो कट ही गया ना, काट दी। अब 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 का मतलब 13 कितना हो गया, 4। तो 4 इंटू 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 और 1 6, तो ये 6। अब 6 4 जा कितना होगा, 24। 24 का मतलब 6। अब जिसका डिजिटल सम 6 होगा ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, 8 और ये कट गया, 7 और ये कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 5। तो ये मेरा आंसर तो बिल्कुल नहीं है। इसको चेक करते हैं, 8 और ये कट गया, 7 और ये कट गया, 5 और 1 6। यस, ये मेरा आंसर अभी हो सकता है। इसको चेक करते हैं, 8 और ये कट गया, 7 और 2 कट गया, 5 और 3 8। ये मेरा आंसर बिल्कुल नहीं है। अब चलिए, 7 और 2 ये कट गया, 8 और ये कट गया, 5 5 10 का मतलब 1। ये भी मेरा आंसर बिल्कुल नहीं है। हमारा आंसर है ये। समझ आया, बोलिए यस सर। सर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, कैसे। ये जो 0135 है, अगर हमने पहला एक ही कैलकुलेट किया जिसका 5 आया। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और इसका 1 हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वेल डन। किसने बोला, नुमैर सर। मैथ, गुड मैथ, वेल डन। आपने मेरा पहले क्लास लिया हुआ है क्या। यस सर, जो बड़ा क्लास चल रहा था उसमें मैंने लिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जाएगा ना। और आज मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में। समझ आया। अगर 9 दिख गया ना, तो 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। आप चेक करके देख लीजिए। अगर 9 इंटू 12 है, ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 इंटू 3 27। डिजिटल सम क्या है, 9 ही आया ना। 9 इंटू 84 है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 29 8 4 12, 12 का मतलब 3, 27, तो 9 ही आएगा ना। कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें, 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 अगर मल्टीपल है और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। अब 0 तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं डिजिटल सम, इस कारण से हम इसको 9 लिखते हैं। बोलिए, समझ आ रहा है। सॉरी सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ सर। हाँ बोलिए, बिल्कुल। सर ये डिजिटल सम खाली 9 के लिए है। हाँ, डिजिटल सम खाली 9 के लिए। ओके। 9 के लिए है, मतलब आपको 9 थोड़ी ना वहाँ पे अप्लाई करना है, आपको तो सिर्फ ये करना है, आपको डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम ये बताता है कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से, तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, उस डिजिट का सम आपको रिमाइंडर मिलता है। तो हमने उसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया और उस कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बना लेंगे। अभी एक दो क्वेश्चंस मैं पहले आपको करके बताता हूँ और देता हूँ। हाँ, डिजिटल सम में याद रखिए, कभी भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस डिजिटल सम में मत अप्लाई करिएगा, वरना गलत हो जाएगा। डिजिटल सम में कभी भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस मत अप्लाई करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो निगेटिव भी है। अगर डिजिटल सम निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें 9 ऐड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने डिजिटल सम निकाला -4 आ गया, तो क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। तो डिजिटल सम क्या हो गया, सर इसमें या तो 9 आएगा या 0 आएगा। निकालिए निकालिए, चेक तो करिए ना। इसका पहले आपने किया तो ये कितना आएगा, -8। सर इसमें करना ही नहीं है ना, इसमें 9 का मल्टीपल इसने किया है ना लास्ट में। यहाँ नहीं नहीं, अरे तो यहाँ पे प्लस है ना, क्या बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना है, यहाँ पे तो प्लस है ना।
ओके ओके ओके। सॉल्व तो कर दिया। सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। including me. Scan. हेलो, am I audible now? यस सर। ओके, देखिए कितना इजी था। ये -8 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो +9 -8 कितना हो जाएगा? 1। तो किसका डिजिटल सम 1 दिख रहा है? तो 6 2 8 2 10 का 1। डी अच्छा, कुछ डी लोग इसका आंसर बोल रहे हैं, इसका -1 है। -1 जब भी माइनस आता है तो मैंने क्या बोला है कि 9 ऐड कर दीजिए। तो इसका तो डिजिटल सम 8 है और इसका 1 है। ये होगा ना मेरा आंसर। ओके, अच्छा एक बात बताइए, मैंने भी जो पढ़ा किसी ने मेरे से पूछा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है? ये क्या है सर? ये कोई बहुत अलग चीज है? ये हमने कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा हो क्यों रहा है? तो बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई 3 डिजिट का नंबर है ABC। मैंने इसको बोला कि आप इसको 9 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो कोई 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो या सिंगल डिजिट, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100A +
10b प्लस c। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे अगर मान लीजिए कोई 2-3 डिजिट का नंबर है 245, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 5, यही तो है 245 Yes. का मतलब यही है ना, Yes, 200 sir. प्लस 40 प्लस 5। तो इसको ये 10th प्लेस सॉरी 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 10th प्लेस पे है 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कोई, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब 100a को हम ऐसे लिख सकते हैं 99a प्लस a, 10b को 9b प्लस b और प्लस c। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। यही एबीसी, इसी को तो हमने लिखा है ना एबीसी को, एबीसी को ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, Yes, sir. लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इन सबको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 98 को 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, 90/9 प्लस 8/9, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। जैसे 8 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो हम सीधा लिखेंगे कि 4 आंसर आएगा, या फिर हम ऐसे भी इसको भी तो कर सकते हैं ना। अगर ऐसे लिखा है 6 + 2/2 तो 6/2 + 2/2 आना तो चाहिए 4 ही ना, तो देखिए ना 3 + 1 4 आएगा। बोलिए, जी सर। तो अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं, 99a/9 प्लस 9b/9 प्लस a प्लस b प्लस c/9। अब ये हमेशा 9 का मल्टीपल है तो ये तो कट जाएगा, ये भी 9 का मल्टीपल है, कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा? डिजिटल सम बचा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? उसका डिजिटल सम आता है। उसका मैंने प्रूफ बता दिया आप लोगों को। यस और नो? Yes, sir. समझ आ रहा है? आप बोलेंगे सर 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए, चलिए 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, ABCD ले लें 4 डिजिट का नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे? 1000 1000A प्लस 100B B प्लस 10C 10C प्लस D। plus D 1000A को 999A प्लस A अलग से लिख सकते हैं, 100B को 99B 99 प्लस B plus लिख B सकते हैं, 10C को 9C प्लस C लिख सकते हैं, और लास्ट में बचा D। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 999A प्लस 99B प्लस 9C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D। अब अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो इसको भी 9 से डिवाइड करना होगा, और 9 से डिवाइड करने के लिए सबको अलग अलग लिख दें, 999B/9 प्लस 99B/9 प्लस 9C/9 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D/9। तो ये देखिए ना, ये तो कट गया कट गया कट गया, बचा क्या? ये ना। तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर ये मतलब 9 से क्यों, अब समझ में आया 9 से क्यों? yes sir clear ठीक है। अब ये इतना बड़ा जादू है ना, इसको हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। परसेंटेज बनाइए, प्रॉफिट लॉस बनाइए, टाइम एंड वर्क बनाइए, टाइम एंड डिस्टेंस बनाइए, मिक्सचर एंड एलिगेशन बनाइए, एवरेज बनाइए, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसको बनाते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है? 2-3 चीजों का ध्यान क्या रखना होता है? अगर डिजिटल सम निगेटिव आ गया
तो डिजिटल सम तो सिंगल डिजिट होता है, 0 से 9 के बीच में, 0 तो आया नहीं, तो 1 to 9 के बीच में। अगर डिजिटल सम निगेटिव आ गया तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड करते हैं। और सर अगर डिजिटल सम फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि कभी सॉल्व करेंगे तो डिवीजन में रहेगा, तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बना, एक ही दिन में ज्यादा बताएंगे दिक्कत हो जाएगी। ये तो फ्रैक्शन वाला, इसको कल डिस्कस करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर नहीं आया आंसर। अरे इतना टाइम अगर लगाएंगे तो फिर डिजिटल सम पढ़ क्यों रहे हैं? ये स्टूडेंट का है, इतना समय लगाएंगे तो पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए आपको इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यहाँ पे डेसिमल दिया है, कोई मतलब नहीं, हम सीधा डिजिटल सम लगाएंगे। 5 और 1 6 इंटू 8 7 15 5 20, 20 का मतलब 2 + 1 0 2, 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 3, इस पूरे को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये कितना आ रहा है, 5 2 7 2 9, 5 9 2 7 2 9। अब 9 जैसे ही आया, 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 9 आएगा। 9 + 3 कितना होगा, तो 3 ही हो जाएगा। 9 और 3 कितना होगा, 12, 12 का मतलब 3। अब चेक करिए कि जिसका सम 3 होगा वो मेरा आंसर है। अब चेक करिए जल्दी। सर 22.5 सर फिर 22 पॉइंट से मतलब ही नहीं है ना। 2 2 4, 4 और 5 9, 9 आ गया ना। अब 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 9 आएगा। तो ये पूरा 9, ये पूरा 3, 3 और 9 12 का मतलब 3, ठीक है। अब देखिए 4 3 7 2 9 कट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। 6 और 3 कट गया, 2 और 1 3, ये आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 8 और 1 3 2 5 नहीं होगा। 6 3 9 कट गया, 3 2 5 नहीं होगा, मेरा आंसर बी। सोचिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और इसको बनाने में कितना सेकंड लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड। बोलिए समझ आया? यस सर। डन। कल इसका और भी एडवांस वर्जन मैं बताऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ठीक, हाँ चल इतना ही। यस, बासित महाराज समझ नहीं आया? ओके फिर से बताओ।
अभी देखिए 5 और 1 6, 6 इंटू 8 7 15 5 20, 20 का मतलब 2, 6 इंटू 2 12, 12 का मतलब 3 होगा। ठीक है, इस पूरे को हम 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस, अब देखिए 5 2 7 और 2 9, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो इस पूरे को 9 लिख सकते हैं। 9 और 3 12, 12 का मतलब 3। अब चेक करिए कि 3 किसका है, तो 4 3 7 2 9, इसका तो 1 आया, नहीं होगा। 6 और 3 9, कट गया, 2 और 1 3, ये हो सकता है। 8 और 1 कट गया, 3 2 5, नहीं होगा। 6 और 3 कट गया, 3 2 5, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी सर। 236.1 आ रहा है, हो सकता है गलत ऑप्शन कट लिया गया होगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, बट हो रहा है तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, बोलिए, कुछ बोल रहे थे? जी सर, ये एप्लीकेबल कहाँ पर है सर, सॉरी, देश सर हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं, सुना नहीं। सर इसका क्वेश्चन है सर, डिजिटल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम? हर जगह अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी लग जाएगा। कल बताऊंगा ना कैसे अप्लाई करना है। जहां भी लग जाएगा वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है ना। ये इसका 22.5% ऑफ 644 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 144.9 आ जाएगा। और 578 का कितना आ जाएगा? क्या? तो इसका 86.7, 6 4 10 11, ठीक तो है। कौन बोल रहा था गलत है? 231.6 बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा था गलत है? ये सही है सर, ये सही है सर। हाँ, मैंने बोला, मैंने, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? आबिद बिल्कुल सही है, 231.6। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे, और मिलते हैं कल। बताऊंगा आगे कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। थैंक यू। सॉरी सर, हाँ बोलिए। क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं सर? अभी नहीं, अब 7:30 पे दूसरा क्लास है। ओके ओके, थैंक यू सर।